जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सवसाहुण। ईसो पंच नमोकार। सर्व पावपनासनो। मंगलाणंच सर्वेसिं। पढ़मं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणे। विज्ञान जग गुरु जगानंदो। जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सोयाणं प्रभवो। तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं। जय महापा महावीरो। भद्रं सर्वजगुजयगस। भद्रं जिनसवीरस। भद्रं सोरासुरनमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भरिये दंसन विशुद्धरथागा। संघ नगर भदंते। अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस। आपड़ी चक सजाओ हो सया। संघ चक से। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री
शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर दिगणी क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। भगवती आर्याश्रमणी शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र एह दुम पत्यंग दसमंग अध्ययनंग धूम पत्ते पंडुये जहा निवडई राई गणाने अचय एवं मनुयाणे जीवियं समयं गोयम अपमाय कुसगे जय ओस बिंदुए थोवं चिट्ठई लंब माणय एवं मनुयाणे जीवियं समयं गोयम अपमाय इतरियमियावे जीविये बहुपचवाय विहूर्णाहिरयं पुरे कडं समयं गोयम अपमाय दुर्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसव पाणिनं गाढाय विवाग कमुनो समयं गोयम अपमाय पुडविकाय मयि गओ उको समजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम अपमाय आओ काय मयि गओ उको समजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम अपमाय तेओ काय मयि गओ उको समजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम अपमाय वाओ काय मयि गओ उको समजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम अपमाय वनसै काय मयि गओ उको समजीवो संवसे कालमनन्तं दुरन्तं समयं गोयम अपमाय। 10वां अध्ययन द्रुम पत्र। द्रुम अर्थात वृक्ष, वृक्ष का पत्ता, दुम पत्ते वृक्ष पत्र, जहाँ जैसे पंडुयय पीला होकर के निवड्डई गिर पड़ता है, राई गणान अच्चय रात्रियों के समूह के व्यतीत होने पर, अच्चय व्यतीत होने पर, एवं इसी प्रकार जिस प्रकार वे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाता है, रात्रि व्यतीत होती रहती है, धीरे धीरे वह पत्ता पीला पड़ जाता है और गिर जाता है, इसी प्रकार से मनुयान जीवियं मनुष्य का जीवन है, क्षण भंगुर है, अतः समय मात्र का हे गोयमा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, अपने अंत्यवासी शिष्य प्रधान शिष्य गंधर गौतम को संबोधित करते हुए, प्राणी मात्र को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, क्योंकि वे तो स्वयं 4 ज्ञान के धर्ता हैं गंधर गौतम भगवान,
और 14 पूर्व के धारी हैं, और उनको तो केवल प्रशस्त राग है, वो भी केवल अपने गुरु के प्रति, भगवान महावीर के प्रति। और भगवान महावीर ये भी चाहते हैं कि मेरे प्रति भी गौतम का ये राग चला जाए, ये जाग जाए, समय मात्र का भी प्रमाद ना करे। एक पलक झपकाने में असंख्याता समय व्यतीत हो जाते हैं, और प्रभु फरमाते हैं एक समय का भी प्रमाद नहीं करना, अर्थात कितना जागरूक रहना, प्रतिपल आठों याम जागरूक रहना। प्रमाद 5 प्रकार का है, मिथ्यात्व, अवरत, मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। 8 प्रकार का मद है, 5 इंद्रियों के 23 विषय है, 4 प्रकार के मुख्य कषाय हैं और उनके और अधिक भेद हैं, और द्रव्य निद्रा है, भाव निद्रा, मोह निद्रा है, विकथाएं हैं, स्त्री कथा, बत कथा, देश कथा, राज कथा। ये सारा प्रमाद है, ये सब मद को बढ़ाने वाला है, प्रकृष्ट रूप से मदमस्त करने वाला है। ऐसा ये प्रमाद प्रभु फरमाते हैं समय मात्र का भी साधक ना करे, विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील प्राणी, भव्य आत्मा किंचित मात्र भी प्रमाद ना करे। इस परिणमनशील संसार के अंदर बहुत ये जो पदार्थ का चक्र है, ये संसार का जो चक्र है, ये जो आवर्त है, ये निरंतर घूम रहा है और समय बीता चला जा रहा है, क्षणभंगुर जीवन है। अतः किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कब कब जीवन का अंतिम श्वास आ जाए, जीवन बहुत चंचल और अस्थाई है। इसीलिए विचारशील साधक को चाहिए कि वह समय रहते धार्मिक कृत्य में अपने समय को लगाए। कुसज्ञे जहे ओस बिंदुए थोवंग चिट्ठई लंब माणय एवं मणियान जीवियंग समयम गोयम मापमाय। जिस प्रकार से कुसज्ञे कुशा के अग्र भाग पर जैसे ओस बिंदुए ओस का बिंदु थोवंग चिट्ठई लंब माणे थोड़े से समय के लिए सुशोभित होता है, बहुत मोती के समान सुंदर लगता है, चिट्ठई ठहरता है, लंब माणे सुंदरता को धारण करता हुआ, और जरा सा हवा का झोंका आता है और गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। धर्म कृत्यों के लिए, धर्म अनुष्ठान के लिए सतत जागरूक रहो, अनवरत जागरूक रहो, और हमेशा ये ध्यान में रहे कि यह कुशाग्र पर जल बिंदु के समान पड़ा हुआ, ऐसा जैसे कुशा के अग्रभाग पर जल बिंदु विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण मात्र स्थायी मनुष्य जीवन है। अतः ईतरियम्मियाउए जीविये बहुपच्चवाये विहुना ही रयम पुरे कड़ंग समयम गोयम मापमाये। इस प्रकार इतरियम्मी थोड़ी, आउए आयु में, जीविये जीवन में, बहुपच्चवाये और जिसमें बहुत सारे विघ्न, कभी कोई बाधा आ रही है, कभी कोई परिचय, कभी कोई उपसर्ग है, कभी कोई कर्म का ऐसा अंतराय का उदय आता है। विहुना ही रयम पूरे कर्म, बहुत प्रकार के जो पूर्व काल में संचित किए हुए कर्म राज्य हैं, उनको विहुना ही दूर करें, दूर करने का पुरुषार्थ करें। अतः समयम गोयम मापमाये, हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। क्यों? क्योंकि इतरियम्मी आउवे, ये जो आयु की डोर है ना, ये 2 प्रकार की आयु है। एक निरूपक्रमी आयु होती है, एक सोपक्रमी आयु होती है। निरूपक्रमी अर्थात जो किसी भी प्रकार के उपक्रम से, यानी बाहर के निमित्त से, किसी प्रकार का, शस्त्र का, जल का, आतंक का, विष का, भय का, शोक का, कैसा भी उपक्रम आने से जो आयु नहीं जाती, जो अपनी पूर्ण आयु शांति के साथ भोगती है, वह निरुपक्रमी आयु है। और जो आत्मा
सोपक्रमी, बाहर के किसी उपद्रव के कारण जब जीवन का अंत हो जाता है तो श्वास फटाफट पूरे कर लेता है। आत्मा श्वास तो उतने ही जितनी आयु बांधी है उसको पूरी तो करेगा श्वासों के माध्यम से, लेकिन एक निरुपक्रमी आयु शांत स्मूथली करेगा, और एक बाहर का उपक्रम लगेगा जिसे अकाल मृत्यु कह देते हैं। पर वो उस समय श्वास फटाफट तेजी के साथ श्वास ले लेता है, जैसे एक रुई का ढेर है और उसके अंदर एकदम से तिल्ली डाल दी तो फटाफट धू 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 करते हुए वह सारी की सारी फटाफट भस्मीभूत हो जाती है। तो इस प्रकार से अधिकांश आत्माओं की आयु तो सोपक्रमी है। बाहर का जरा सा निमित्त मिलता है, कोई असाता वेदनीय का उदय आता है, कोई बाहर से कोई उपद्रव हो जाता है, आतंक आ जाता है, कोई कभी कभी तो भय के कारण ही प्राण प्रखेरु उड़ जाते हैं। तो इसलिए आत्मा के लिए परम श्रेयकारी है कि वह पल भर का भी प्रमाद ना करे और अपने पूर्व जन्मों में अर्जित किए हुए कर्म रज को आत्मा से पृथक करने के लिए सतत पुरुषार्थ करे। दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसव पानिनं गाढ़ा या विभाग कम्मुनो संयम गोयम माप माये। दुर्लभ है खलु निश्चय से मानुष्य भवे, ये मनुष्य का जन्म, ये मनुष्य का भाव वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। 9 घाटियों को पार करके मिलता है। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, कभी नरक निगोद के अंदर, कभी देवताओं के अंदर, 5 स्थावर, 4 त्रस, ये 9 घाटियां पार करके मिलता है ये मानव का भव। 4 गति, 24 दंडक, 84 लाख जीवा योनि में अनंत काल से परिभ्रमण करते करते मनुष्य का भव बड़ा दुर्लभ है मिलना। चिरकालेन विसव पानिनं, और चिरकाल से सब प्राणियों को गाढ़ा या विवाक कमुनो, ये जो प्राणियों का जो कर्म विपाक है, विपाक यानी जो उदय है, प्रदेशोदय और विपाकोदय, एक होता है कर्म का उदय होना और एक होता है उसमें आत्म प्रदेशों में उसका अनुभव होना, उसका वेदन होना। तो इस प्रकार से जब समता में स्थापित हो जाते हैं तो वह कर्म का उदय तो आता है, विपाक तो होता है, परंतु प्रदेशोदय नहीं होता, क्योंकि आत्मा के असंख्यात प्रदेश समता में स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब अति कठिन गाढ़ा या विवाक कम्मुनो, गाढ़े कर्मों का विपाक हो, तो उससे पहले समय मात्र का प्रमाद ना करो, क्योंकि जब कर्म विपाक प्रगाढ़ है उस समय ऐसे अंतराय कर्म कभी कभी उदय में आ जाते हैं कि मनुष्य गति की प्राप्ति में प्रतिबंधक लग जाते हैं, विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, कर्म प्रकृतियों का ऐसा उदय हो जाता है। तो उनको दूर करना, ऐसे निबिड़ कर्मों के अंधकार को दूर करना मनुष्य के भव में ही संभव है, और ऐसा मनुष्य भव भी मिलना कभी बहुत दुर्लभ हो जाता है कर्मों के कारण। ऐसे प्रगाढ़ कर्म व्यक्ति कर लेता है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, और फिर वापिस नरक निगोद त्रियंच के अंदर बारंबार परिभ्रमण करना पड़ता है। तो इस प्रकार पुण्य विशेष के उदय से जो ये मानव का भव मिला है उसमें हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, इसको सफल बनाओ। पल भर का भी प्रमाद, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। पूर्विक काय मई गौ कोसम जीवो उ संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाय। एक बार जीव पृथ्वी काय में चला गया, पृथ्वी काय 7 लाख पृथ्वी काय है, विशेष रूप से बादर 22 प्रकार की पृथ्वी काय है, ये सारी जितनी भी धातुएं हैं सब पृथ्वी काय हैं, और इनमें गया हुआ जीव और केवल एक इंद्रिय है, केवल शरीर है, बाकी की 4 इंद्रियां इनके पास नहीं है, केवल एक स्पर्श इंद्रिय है। और ऐसे पृथ्वी काय में गया हुआ जीव असंख्यात काल पर्यंत
वहीं पर जन्म मरण करता रहता है, जन्म मरण करता रहता है। असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का समय व्यतीत हो जाता है और ऐसे पृथ्वी काय में गया हुआ जीवा संख्यात काल तक, यानी संख्यातीत भाव से, संख्यातीत उत्कृष्ट भाव से और असंख्यात काल पर्यंत वहीं पर जन्म मरण करता रहता है। आउ कायमयी गौ कोसम जीवो उ संवसे कालम संखायम सम्यम गोयम मापमाये। एक बार जीव अपकाय में चला जाए, अपकाय के पानी की एक बूंद में असंख्याता जीव है, तो वहां पर भी गया हुआ जीव जो है वह संख्यातीत काल पर्यंत, असंख्यात काल पर्यंत, संख्यातीत अर्थात यहाँ पर असंख्यात काल पर्यंत वहीं पर जन्म मरण धारण करता चला जाता है। और वहां पर जीव बारंबार, क्योंकि एक ही इंद्रिय है, केवल स्पर्श इंद्रिय है, बस जन्म मरण और कितनी अपार वेदना है, जन्म मरण का ये चक्र। एक बार तेहु कायमयी गौ कोसम जीवो उ संवसे कालम संखायम सम्यम गोयम मापमाये। एक बार तेऊ काय के अंदर चला जाए तो जीव उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात काल तक, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी व्यतीत हो जाए, इतने समय तक वहीं पर जन्म मरण धारण करता चला जाता है। इसीलिए समय मात्र का भी प्रमाद ना करें, धर्म कार्य में विलंब ना करें। असंख्यात काल चक्र व्यतीत हो जाते हैं और वहां पर हर प्रकार से वेदना ही वेदना है, वेदना ही वेदना है। और सारे 14 राजू लोक में सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, तेहुकाय के जीव परिव्याप्त हैं, भरे हुए हैं, और जो बादर हैं वो भी 2.5 द्वीप प्रमाण हैं। और इस प्रकार से नाना प्रकार की क्षेत्र की अपेक्षा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बारंबार जन्म मरण धारण करता हुआ, अपार वेदना का वेदन संवेदन करता हुआ, अनुभवन करता हुआ, बाहु कायमयी गौ कोसम जीवो उ संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाये। वाहु काय में एक बार जीव चला जाए तो वहां पर भी जन्म मरण को प्राप्त करता हुआ उत्कृष्टता से असंख्यात काल तक रहता है। इसीलिए हे गोय माँ, हे भव्य आत्माओं, समय मात्र का धर्म कार्य के अनुष्ठान में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और वनस्सई कायमयी गौ कोसम जीवो उ संवसे काल मनंतं दुरंतं समयम गोयम मापमाये। एक बार जीव वनस्पति काय में चला जाए तो उत्कृष्ट से अनंत काल तक, निगोद की अपेक्षा अनंत काल तक और प्रत्येक साधारण वनस्पति की अपेक्षा असंख्यात काल तक वहां पर बना रहता है। बादर निगोद में 70 कोटि सागरोपम काल पर्यंत जीव रहता है और निगोद में गया हुआ जीव उत्कृष्ट अनंत काल तक वहां पर बारंबार जन्म मरण धारण कर लेता है सूक्ष्म निगोद के अंदर। और इस प्रकार से हे गोय माँ, हे भव्य आत्माओं, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। यदि सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, अष्ट कर्मों को नष्ट करके अष्ट गुण संपदाओं को प्रकट करना है, तो समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना, सतत जागरूक रहना है, अप्रमत्त रहना है। कहा महावीर ने श्री गौतम से, जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा, करना ना प्रमाद। कहा महावीर ने श्री गौतम से हो। महाश्रमण महाप्रभु महावीर बारंबार जागरूक करने के लिए कहते हैं कि फरमाते हैं कि हे गोय माँ, हे भव्य आत्माओं, एक पल का भी प्रमाद संसार को बढ़ा देगा। सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना,
करना ना प्रमाद कहा महावीर ने। प्रभु गौतम से जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा, करना ना प्रमाद। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।